आज की बहुत बेहतरीन स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी है लेकिन इससे आपको इतनी अच्छी वैल्यू मिलने वाली है कि मैं खुद की खुशी रोक नहीं पा रहा हूं, जस्ट बिकॉज कि मैं आपको एक बहुत ही इनक्रेडिबल वैल्यू इंस्टिल करना चाहता हूं आपके हार्ट में, आपके दिल में। एक ऐसी वैल्यू आज इस स्टोरी के थ्रू इंस्टिल होने वाली है जो कि आपको लाइफ टाइम आपकी क्रिएटिविटी को उभारती रहेगी, आपको ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव क्रिएटिव थिंकिंग में हेल्प करेगी और आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं कि आपके टीम लीड या आपका मैनेजर या आपका सीईओ या फिर आपके टीचर्स या फिर आपके फ्रेंड्स आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, इस कमी को, इस चाहत को, इस एक्सपेक्टेशंस को का सही तरीका, सोचने का सही जरिया मैं आपको बताने वाला हूं कि इस एक्सपेक्टेशंस को किस तरीके से सोचा जाना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है कि हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता या मैं इतना अच्छा काम करता हूं फिर भी मुझे तारीफ नहीं सुनने को मिलती, ये आज की स्टोरी में आपको एक सही माइंडसेट इसका मिलने वाला है। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो बहुत शानदार स्टोरी के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। तो एक बार की बात थी जब एक स्टूडेंट हुआ करता था, अर्णव जो था अपने गुरुजी से पेंटिंग्स बनाना सीखता था। अपने गुरुजी से पेंटिंग्स बनाना सीखता था। अब जो अर्णव था वो हर बार अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स बनाता था, अपने गुरुजी से सीखता था, बनाता था, सीखता था, बनाता था। उसकी क्रिएटिविटी जो थी ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल थी, बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छी, बहुत अमेजिंग पेंटिंग्स वो बनाया करता था, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता था। अब बात ऐसी थी कि उसके फ्रेंड्स को तो उसकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उसके जो गुरुजी थे वो उसकी पेंटिंग्स की कभी तारीफ ही नहीं करते थे। उसके गुरुजी जो थे वो उसकी पेंटिंग्स की कभी तारीफ ही नहीं करते थे, बल्कि हमेशा उसकी पेंटिंग्स में एक छोटी से छोटी गलती को भी वो बता देते थे कि इसमें ये गलती हुई है, इसमें ये गलती हुई है, इसमें ये गलती हुई है, इसको इस तरीके से बेहतर किया जा सकता था। अब अर्णव जो था ना वो थोड़ा सोच में पड़ गया कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाता हूं, लोग मेरी पेंटिंग्स की इतनी तारीफ करते हैं, लेकिन गुरुजी जो है वो कभी भी तारीफ तो दूर की बात, वो हमेशा गलतियां निकाल देते हैं पेंटिंग्स में, चाहे मैं कितनी भी मेहनत करूं उसमें गलतियां निकाल देते हैं। तो अर्णव ने सोचा कि मैं एक साल तक एक ही पेंटिंग को एकदम बढ़िया से बढ़िया तरीके से बनाने की पूरी कोशिश करूंगा और फिर देखता हूं कि गुरुजी कैसे तारीफ नहीं करते हैं। उसके ईगो पे आ गई बात कि अब तो मैं करके ही रहूंगा, अब तो गुरुजी मेरी तारीफ करके ही रहेंगे। तो अर्णव ने क्या किया, एक थीम सोची और उस थीम के बेस पे एक नेचर की बहुत प्यारी थीम सोची और उस थीम के बेस पे उसने एक पेंटिंग डिजाइन करना शुरू किया। अब पेंट करना शुरू किया, महीना हो गया, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, 1 साल हो गया। 1 साल तक उसने उस पेंटिंग पे काम किया। हर एक छोटी से छोटी चीज भी उसने अपने माइंड में रखी, उसको ठीक किया, माइंड में रखी, ठीक किया। जितना क्रिएटिव हो सकता था उतना क्रिएटिविटी उसने अपनी पूरी जान लगा दी उस पेंटिंग में। आप मान के चलिए कि उसके अंदर जितनी भी लर्निंग्स थी, जितनी भी वैल्यूज थी, जितनी भी उसकी क्रिएटिविटी थी, उसने इनोवेशन था, उसने सब कुछ उस पेंटिंग में दे दिया। फिर उसकी पेंटिंग जब बन के रेडी हुई तो उसने अपने दोस्तों को दिखाई। सभी दोस्तों ने उसकी इतनी तारीफ करी कि यार बहुत बेहतरीन पेंटिंग बनाई है, इससे अच्छी पेंटिंग तो आज तक मैंने दुनिया में कभी नहीं देखी, आप बेहतरीन से बेहतरीन पेंटर्स के जैसे आप पेंटिंग बनाने लग गए हो, ऐसा उसके दोस्तों ने उसको कहा। और उसमें तो हर एक छोटी से छोटी बारीकी चीज भी उसमें उसने अच्छे से नोटिस करके बढ़िया करी हुई है। उसने सोचा अब तो गुरुजी जो है अब तो इस पेंटिंग की तारीफ करके ही रहेंगे, अब तो कुछ चॉइस ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। अब गया गुरुजी के पास और गुरुजी को पेंटिंग दिखाई। अब गुरुजी ने पेंटिंग देखी, फिर उन्होंने थोड़ा सोचा और उस पेंटिंग में से भी गलतियां निकाल के उसको बता दी कि भैया यहाँ पे ऐसी ऐसी गलती हुई है, छोटी सी गलती यहाँ पे है, इसको बेहतरीन किया जा सकता था। जैसे ही गुरुजी ने ये बताया वो आग बबूला हो गया। उस टाइम तो उसने गुरुजी को कुछ नहीं कहा, वो वहां से चला गया। घर जाके उसने सोचा कि अब मैं गुरुजी के घर जाता हूं और उनको बोलता हूं कि अब से मुझे आपसे शिक्षा लेनी ही नहीं है, आपने जितना मुझे सिखाया थैंक यू सो मच, अब मैं अपना रास्ता अलग करना चाहता हूं, बिकॉज अब मैं आपकी गलतियां, जो आप गलतियां निकालते हैं वो मैं नहीं सह सकता। आपने आज तक कभी मेरी पेंटिंग की तारीफ ही नहीं करी और इतनी बेहतरीन पेंटिंग मैंने बनाई, जबकि मुझे पता है कि मेरी पेंटिंग इतनी बेहतरीन है, फिर भी आपने उसकी तारीफ नहीं करी, उसमें से भी गलतियां निकाल दी, तो अब मैं आपसे शिक्षा नहीं लेना चाहता हूं। अब वो उसके घर पहुंचा। जब गुरुजी के घर पहुंचा, जैसी वो डोर नॉक करने वाला था उससे पहले उसको उनकी वाइफ की आवाज आई। जो गुरुजी थे वो अपनी वाइफ के साथ बात कर रहे थे और वो क्या बात कर रहे थे
कि जो अर्नव है ना, जिसको मैं पेंटिंग सिखाता हूं, उसने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई कि मैं सोच भी नहीं सकता था। इतनी तारीफ कर रहे थे अर्नव की। अर्नव ने दरवाजे पे खड़े होकर सुना अपनी वाइफ को, वो इतनी अच्छी तारीफ कर रहे थे अर्नव की। तो उनकी वाइफ ने पूछा कि यार आप मेरे सामने तो अर्नव की बहुत तारीफ करते हो, लेकिन अर्नव के मुंह पे कभी उसकी तारीफ नहीं करते, बल्कि उसमें गलतियां निकाल देते हो, ऐसा क्यों? अब गुरुजी ने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनेगा। गुरुजी ने कहा कि मैं उसकी इसलिए तारीफ नहीं करता कि जिस दिन मैंने उसकी तारीफ कर दी, वो अपनी क्रिएटिविटी, वो अपने आप को बेहतरीन बादशाह समझने लगेगा, वो अपने आप को बेहतरीन पेंटर समझने लगेगा। और जैसे ये ईगो उसमें आ जाएगा, तो उसकी क्रिएटिविटी वहीं पे, उसकी इनोवेशन क्रिएटिविटी वहां पे कम होनी शुरू हो जाएगी। वो कम इनोवेशन की तरफ जाएगा, कम क्रिएटिविटी रखेगा और अपने आप को बेहतरीन मानने लगेगा। मैं बस यही नहीं चाहता कि उसमें ये रॉन्ग ईगो, एक नेगेटिव ईगो उसमें ना आए, इसलिए मैं उसकी तारीफ नहीं करता हूं उसके मुंह पे। और उसको आगे बढ़ने के लिए इस तरीके से मैं मोटिवेट कर पाता हूं कि मैं उसके हमेशा गलतियां निकालता हूं। जितनी मैं उसकी गलतियां निकालूंगा, बहुत मुश्किल था मेरी ये टास्क, उसकी इतनी बेहतरीन पेंटिंग में गलतियां निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने ये भी किया, कैसे भी करके किया, कोशिश करी, जिससे उसमें बैड ईगो ना आए और वो और अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए मोटिवेट हो जाए। इसलिए मैं उसकी तारीफ कभी भी उसके मुंह पे नहीं करता हूं। ये गुरुजी का जब वाक्य अर्नव ने सुना, तो अर्नव के आंखों में आंसू आ गए। वो समझ चुका था, वो वहां से चला गया। वो समझ गया था कि गुरुजी आज जो मेरे लिए कर रहे हैं, उससे ज्यादा आज तक किसी ने मेरे लिए कभी नहीं किया है। गुरुजी जो चीज मेरे बारे में सोच रहे हैं, मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, उससे बेहतरीन आज तक किसी ने कुछ नहीं किया है। तो इस तरीके से आप क्या सोचते हैं? आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अभी कनेक्ट हो रही होगी, बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे होंगे कि आपकी मुंह पे कभी कोई आपकी तारीफ नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? अब आप समझ चुके हैं, इसका मॉरल आप स्टोरी का समझ चुके हैं कि क्यों अब लोग आपके मुंह पे तारीफ नहीं करते हैं, या जो इंसान आपको सिखाता है वो आपके मुंह पे आपकी तारीफ क्यों नहीं करता है, और आपको किस तरीके से वो लेना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। आशा करता हूं आपको स्टोरी का मॉरल बहुत अच्छा लगा होगा और आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे, और आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपका सोचने का नजरिया अब थोड़ा सा बदल गया होगा। और इसी के तरीके से आप भी अपनी क्रिएटिविटी को खत्म कभी मत कीजिएगा, कभी भी पॉजिटिव अप्रिसिएशंस लेकर उस पे ईगो डेवलप मत कीजिएगा, कभी भी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट पोजीशन पे मत लाइएगा, और इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा। हर एक फील्ड में जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें मेहनत करते रहिए, उसी आग के साथ अपनी फील्ड में मेहनत करते रहिए। और आशा करता हूं कि आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको आप क्लिक कर दीजिए, और उसके साथ एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सकेगी। इसी तरीके से मैं हर एक दिन आपके साथ बढ़िया बढ़िया बातें, बढ़िया बढ़िया वैल्यूज इंस्टॉल करता रहूंगा आपके अंदर, जिससे आपकी मोटिवेशन, आपका डिसिप्लिन, आपका कंसिस्टेंसी, पैशन, इंटरेस्ट जगा रहे, आप मेहनत करते रहें और इसी प्रकार से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। आप जो डिजर्व करते हैं आपको सब कुछ मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस रखिए, बट मिलेगा जरूर। तो मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।